ओम शांति। रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। रूहानियत उस खुशबू की तरह है कि जिससे सारा का सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है। तो भगवान की श्रीमत है, अपने सेवा केंद्र का वातावरण भी इतना रूहानी बना दो कि बाहर से कोई भी थकी हुई परेशान आत्मा आती है तो इस वातावरण में आते ही वो एक अलग फ्रेशनेस का, शांति का, सुकून का अनुभव करे। इसलिए स्वयं की उन्नति और आत्माओं की उन्नति का ये स्पेशल एक्स्ट्रा ख्याल रखना है कि जिन आत्माओं को जब थकी हुई होती हैं तो उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है। तो जब कोई भी आत्मा हमारे पास आए, इस वातावरण में आए, तो ये वातावरण भी चुंबक की तरह उन्हें खींच ले। सुई जब चुंबक के पास आ जाती है, खिंच जाती है, तो ऑटोमेटिकली उस सुई के अंदर भी कुछ मैग्नेटिक तत्व यानी कुछ चुंबकीय तत्व उसके अंदर समा जाते हैं और कुछ देर बाद, कुछ समय बाद वो सुई भी अन्य सुइयों को खींचने के काबिल हो जाती है। अर्थात एक सुंदर रूहानी वातावरण में आकर जो आत्मा स्वयं को चार्ज करेगी, वो आत्मा अन्य स्थानों पर जाकर भी औरों को चार्ज कर सकती है। तो ये बहुत सुंदर विचार, ये थॉट अपने अंदर डाल लें। आज सारा दिन मुझे अपनी रूहानियत की स्थिति में रहना है। और रूहानियत क्या है? रूह के जो गुण हैं वो जब हमारे सरफेस पे रहे, बिल्कुल बाहरी, अंदर से बाहर तक जो शो होने लगे, प्रत्यक्ष होने लगे, शांति, खुशी, प्यार, आनंद, शक्ति, ये आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी है। तो ऐसी पवित्रता, शांति, खुशी, प्रेम जब व्यवहार में हमेशा मेरे चेहरे पर बना रहेगा, फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, तो जो अंदर की स्थिति है वो बाहर में शो, तो इसे रूहानियत कहा जाएगा। और ऐसी रूहानियत सच्चे साफ दिल की रूहानियत दिखावा मात्र नहीं है। रूहानियत का कोई एक्टिंग या ढोंग नहीं कर सकते, क्योंकि एक्टिंग थोड़ी देर हो सकती है, हमेशा नहीं। और जैसे ही वो नकाब उतारेंगे तो आपकी स्थिति क्या होगी। इसलिए एक सहज और सरल पुरुषार्थ है कि मुझे शांत रहना है और शांति का वातावरण बनाकर रखना है। मुझे खुश रहना है और खुशी का वातावरण बनाकर रखना है। तो जो अंदर का सहज पुरुषार्थ है वो बाहर में प्रत्यक्ष होने लगेगा। और इसी से बाप दादा की भी प्रत्यक्षता है। भगवान मेरा पिता और उनकी जो क्वालिटी है उनको मैं प्रत्यक्ष कर सकूं, तो आप सोचिए, सन शोज़ फादर दुनिया में भी कहते थे। यानी बच्चे के द्वारा माँ बाप का नाम बाला होने लगता है। तो हम बाबा के वो सपूत बच्चे हैं। वो सुप्रीम रूह हर रोज़ आकर हमें वो रूहानियत का लेसन देती है कि अगर मेरे अंदर वो रूहानियत बनी रहेगी तो चारों तरफ बाबा की प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगे। जिसे बाबा कहते हैं आपके चेहरे और चलन द्वारा भी सेवा हो। जब आप वाणी की सेवा करने में सक्षम नहीं होंगे, समय नहीं होगा, वातावरण ऐसा होगा, तो उस समय सिर्फ चेहरे और चलन की सेवा कार्य करेगी। अब समय ऐसा नज़दीक आ गया है जब बाहर की स्थूल सेवाएं, बाह्यमुखी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। तो उस समय ये मनसा सेवा, रूहानियत द्वारा सेवा प्रत्यक्ष करेगी बाबा को। तो आज सारा दिन मुझे शांति,
और पवित्रता की लाइट चारों तरफ फैलानी है। ऐसी रूहानी स्थिति में मैं स्थित रहूं, और वो तभी रह सकते हैं जब हम बाहर के वातावरण का अंदर प्रभाव ना आने दें, बाहर के सेक का अंदर असर ना हो, अंदर मेरा एसी ऑन रहे। ओम शांति। अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं रूहानियत संपन्न आत्मा हूँ। अपनी रूहानियत की स्थिति से विश्व सेवा करने वाली, सारे वातावरण को रूहानी बनाने वाली, रूहानियत की खुशबू मुझ आत्मा से चारों ओर फैल रही है। संसार की सभी थकी हुई, परेशान, निराश आत्माओं को इस स्थान पर आने से ही शांति, सुकून, पवित्रता का अनुभव हो जाए। हर आत्मा ये अनुभव करे, यही स्थान सहज उन्नति प्राप्त करने का है। आत्मा की ओरिजिनल स्थिति, शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो जाएं। मैं आत्मा पवित्रता से भरपूर हूँ। शांति से संपन्न हूँ। खुशी का भंडार हूँ। आनंदमय हूँ। रूह की ओरिजिनल स्थिति में टिकना ही रूहानियत को लाना है। हर कर्म करते हुए आत्मा अपनी ओरिजिनल लाइट माइट स्थिति में है। स्थूल कार्य करते हुए भी मैं आत्मा अपने शक्तिशाली और शांत
स्वरूप में हूँ। मुझ आत्मा से चारों ओर शांति, पवित्रता और खुशी की लाइट फैल रही है। जिस स्थान पर मैं उपस्थित हो जाऊं, वहाँ का वातावरण भी शांति और खुशी से भरपूर हो जाता है। फील करें इस गहरी शांति को। जो आपके नैनों और चेहरे से भी रिफ्लेक्ट हो रही है। शांति, शांति, शांति।